नोएडा एसटीएफ यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पर बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। एसटीएफ ने इस मामले में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया और आरोप के मुताबिक ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बैंकों से धोखाधड़ी करते थे। फर्जी नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बैंकों से धोखाधड़ी करते थे और लोन लेकर गायब हो जाते थे। ये लोग चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी के बिल्डर्स के साथ सांठगांठ करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहे थे और आरोप के मुताबिक अब तक ये आरोपी 19 बैंकों से 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं। इनके पास 126 पासबुक और चेकबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, 15 आईडी कार्ड, 26 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, 3 कार, 5 चुनाव आयोग के पहचान पत्र बरामद कर लिए गए हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि नोएडा एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई है और बैंकों के साथ जो फर्जी दस्तावेज हैं उनको बनाकर होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पर ये सभी लोग धोखाधड़ी करते थे और इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए और अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी कर चुके हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, फर्जी पते पर बनवाते थे और ऐसे में बैंक से लोन लेते थे और उसके बाद ये जो गैंग मेंबर्स हैं ये गायब हो जाते थे और बैंक को भी चूना लगाते थे। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया एसटीएफ ने और इनका जो गैंग है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था बल्कि उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली सहित आसपास के जो जनपद हैं और जो प्रदेश हैं वहां तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से प्रोफाइल फंडिंग भी किया करते थे और ऐसे में कुछ बिल्डर्स के भी नाम सामने आए हैं। हालांकि एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस सांठगांठ में बिल्डर्स और साथ ही साथ बैंक कर्मी भी शामिल हैं, लिहाजा उन पर भी नकेल जल्दी कसी जाएगी। लेकिन भारी संख्या में सामान बरामद हुआ है जिसमें पासपोर्ट, चेकबुक, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आईडी कार्ड समेत कुछ लैपटॉप्स और कार भी बरामद की गई हैं और साथ ही 220 बैंक अकाउंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और सीधा लिए चलते प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। We next have 2 memorandums of understandings. These include the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Ministry of Transport of the Russian Federation on the training of specialists for ships operating in polar waters, and the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Maritime Board of the Russian Federation. These documents will be exchanged by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Russian Federation, and Shri Sarvananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways of India. We now have the exchange of MOU between Messrs. JSC Ural Chem and Messrs. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and National Fertilizers Limited and Indian Potash Limited. This document will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Shri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. The last 2 documents include the protocol between the Central Board of Indirect Taxes and Customs of the Government of the Republic of India and the Federal Customs Service of the Russian Federation for cooperation in exchange of pre-arrival information in respect of goods and vehicles moved between the Republic of India and the Russian Federation, and the bilateral agreement between the Department of Posts, Ministry of Communications of the Republic of India and JSC, the Russian Post. These documents will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Shri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation.
I would like to additionally inform everyone that the two leaders have also adopted a joint statement which would be issued shortly. Both sides have also adopted the program for the development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. And we also welcome the Russian side's decision to adopt the framework agreement to join the international Big Cat Alliance. Ladies and gentlemen, I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request... तो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में। उसके बाद ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ही रशिया के लिए रवाना हो जाएंगे पुतिन। आपको बता दें कि ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दुनिया भर के देशों की निगाहें इस पर टिकी है कि क्या साझा बयान जारी किया जाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशीले कप सिरप तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का वीडियो सामने आया है। इसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है। उसने आरोप लगाया है कि मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मुझे फंसा दिया। मैंने कानूनी तरीके से फेंसिडिल बेचा और फेंसिडिल सिरप प्रतिबंधित नहीं है, इसको मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं। काफी दिनों से, लगभग एक महीने से मेरे बारे में न्यूज चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूं। मेरे द्वारा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं एक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी
और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो
या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, to give his remarks to the media. Уважаемый господин Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of tete-a-tete at his residence, the dinner.